आज के लिए, लेकिन आने वाले प्रत्येक दिनों के लिए कि हमारे जीवन में आराधना एक हिस्सा बना रहे, प्रभु की महिमा करते चले जाएं। और हमें दिन प्रतिदिन इस बात को समझना है, वचन क्या है जी? दोधारी तलवार है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वचन की सेवकाई, हमारी आराधना की सेवकाई को भी हल्का नहीं समझना है, लेकिन उसके बाद वचन जो है उसके प्रति भी हमें सिंसियर होना है। सिंसियर का मतलब है गंभीर होना नहीं है। सिंसियर ऐसे इंग्लिश सिंसियर कहते हैं, हिंदी वाला गंभीर होना मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा सा लंबा सा मुंह बना के बैठ जाए ना, गंभीरता बैठे बिल्कुल वो करके, है ना, कि क्या बजे रहे, 6 बजे रहे। हमारे चेहरे रूपी घड़ी में कितने बजे रहने चाहिए? 10 बजे रहने चाहिए। तो ध्यान रखें, हमें हमेशा हमारे चेहरे रूपी घड़ी में 10 बजे रहने चाहिए। 6 बजा के ना रखें, है ना, या 7:20 बजा के ना रखें, तो ऐसा ना हो, है ना, बिल्कुल ऐसे ना रखें। हमारे जीवन के अंदर प्रभु वचन को सुने, हर एक सिंसियर का मतलब है हम उसके बारे में सेंसिटिव रहे। परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है, हमारी आत्मा के अंदर हम जागृत रहे। कौन सा वचन है जो मेरे लिए? याद रखें, हमारे पास बहुत से वचन इस तरह प्रचार किए जा रहे हैं, अलग अलग लोग प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के वचन को बोल रहे हैं, और आप से प्रत्येक से कहना चाह रहे हैं, You are doing a great job. हालेलुया। आप बहुत शानदार वचन बोल रहे हैं, आप लोगों को कहना चाहते हैं। और याद रखें, जितनी आपकी मेहनत परमेश्वर के वचन के लिए करेंगे, उतना ही आप ऊंचाई पे अवसर आपको मिलेगा, उतना ही आप अधिक वचन बोलने का अवसर आप लोगों को मिलता चला जाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है, और परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन के लिए महत्व देना है। एक व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत हम बताएं परमेश्वर का वचन क्या करता है। एक व्यक्ति, एक नया बच्चा जन्म लेता है, तो उसे क्या होना है? उसे बढ़ना है। और बढ़ोतरी के लिए क्या चाहिए? बढ़ोतरी के लिए श्वास चाहिए, है ना, सांस उसकी होनी चाहिए, उसके यानी ऑक्सीजन उसकी होनी चाहिए, और साथ साथ क्या? पानी उसको देना चाहिए, और तीसरा उसे भोजन। तो ये 3 चीजें हैं किसी भी बच्चे को, किसी भी मनुष्य को बढ़ने के लिए चाहिए। इसी तरह से आत्मिक जीवन में भी ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे आत्मिक जीवन की श्वास क्या है? वचन या प्रार्थना? प्रार्थना, दोनों। हमारे सिस्टर ऐसा ऑप्शन मारते वाला, कुछ भी कर लो, सही निकलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो प्यारे परमेश्वर, क्या है? ध्यान रखे, आप मैच्योरिटी में चल रहे हैं, परिपक्वता में चल रहे हैं। कोई पूछ ले क्या है, तो क्या है? हमारे आत्मिक जीवन की श्वास क्या है? प्रार्थना है। हमारे आत्मिक जीवन की श्वास क्या है? प्रार्थना है। और हमारे जो आत्मिक जीवन का पानी क्या है? पानी क्या है? पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पर पानी पवित्र आत्मा है। और हमारे आत्मिक जीवन का भोजन क्या है? वचन है। इस बात को समझना, हमारे आत्मिक जीवन का जो भोजन है वो क्या है? वचन है। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का आप निकाले, वैसा लिखा है, यीशु की परीक्षा हुई, और कौन आया? शैतान आया। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, तो शैतान ने कहा कि इस पत्थर को कह दे, क्या बन जाए? रोटी बन जाए। तो यीशु ने क्या कहा? पढ़े 4 मत्ती 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य के रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। क्या कहा? यीशु ने कहा हर एक वचन, एवरी वर्ड दैट come forth from the Lord. Matthew 4:4 we are reading. प्यारे परमेश्वर लोगों, मत्ती 4:4 कर यीशु मसीह ने कहा हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे मनुष्य क्या रहता है? जीवित रहता है। यह हमारा भोजन है। यीशु ने कहा रोटी मेरा भोजन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रोटी ना खाएं, है ना, भोजन ना करें। क्या बोल पा रहे कि यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। कल से आप लड़ने लगे, है ना, बोले आप अपने घर में जाकर बोला रोटी आज से बंद। क्यों? हम रोटी से जीवित नहीं। बहने कल से बोलने लग जाए भाइयों को, शट अप, भाई साहब ने क्या कहा था? बोला ना रोटी नहीं मांगना। रोटी थोड़ी आप जीवित रहते हो, किससे जीवित रहते है ना? हम हर एक उस वचन से, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। हमारी आत्मिकता के अंतर्गत हमारे जीवन के लिए क्या है? यीशु ने कहा वो हर एक वचन जो परमेश्वर मुख से निकलता है, वचन इंपॉर्टेंट है। और हम थोड़ी देर प्रभु के वचन में से हम बातचीत करेंगे, और आज परमेश्वर के वचन में से एक विशेष बारे में हम बातचीत करेंगे। 1 कुरिन्थियों 10:13 निकाले, 1 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय निकाले, 1 Corinthians chapter 10 and verse 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। बस भाई, थैंक यू। हम प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ से हम इस बात को समझना है। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। और आज प्रभु के वचन से हम इस बात को देखेंगे, परमेश्वर के जन के जीवन के अंदर परीक्षा का क्या रोल है। क्या परमेश्वर के जन में परीक्षा आनी चाहिए?
यस या नो? आनी चाहिए। क्या उसे उसके जीवन के अंतर्गत परीक्षा में हमेशा सफल ही होना चाहिए? यस नो? यस और नो? सफल होना चाहिए। क्या वो फेल भी हो सकता है? हो सकता है। तो इस प्यारे परमेश्वर को आज हम इस बात को देखेंगे, परमेश्वर के जन के जीवन में, परमेश्वर के जन के जीवन में हम प्रत्येक, हम जितने लोगों ने, हमने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु हमारे जीवन का प्रभु है, अब हम एक जर्नी के अंतर्गत ऑपरेट कर रहे हैं। वी आर इन अ जर्नी एंड दैट जर्नी वी हैव टू अंडरस्टैंड मेनी टाइम इन आवर जर्नी टेम्पटेशन कम, टेस्ट कम, हमारे जीवन के अंदर परीक्षाएं आती है, मेरे आपकी जन के परीक्षा आती है। और आज की प्यारे परमेश्वर के लोगों, रात इस बात को हम देखेंगे, परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के जन के जीवन में परीक्षा क्या करती है, परीक्षा क्यों आती है, परीक्षा के द्वारा क्या कुछ होता है। आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, एक बात को हमें समझना है, संसार के अंतर्गत परमेश्वर के जन के, परमेश्वर का जन भी हो सकता है और परमेश्वर के जन नहीं भी हो सकता है। उनके जीवनों में अंदर, परमेश्वर के जन के अंदर दो, संसार के व्यक्ति के अंदर एक, तो दो प्रकार की विशेष क्या है, परीक्षाएं आती है। पहली परीक्षा होती है पाप के कारण से, बिकॉज ऑफ सिन। सम टाइम इन द मैन्स लाइफ टेम्पटेशन कम, उसके जीवन का परीक्षाएं आती है। द रीजन, टेस्ट आता है पाप के कारण से। कई बार वो पाप की वजह से, अब इस बात के अंतर्गत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात को हम जानते हैं, याकूब के पहले अध्याय का आपने देखा है, ऐसा लिखा है कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में क्या होता है, अपनी अभिलाषा में खिंच करके पाप करता है और फिर पाप गर्भवती होता है और पाप वो अभिलाषा से जाता है और पाप को जन्म देता है। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हमें इस बात को समझना है, पाप के कारण से कई बार आता है, और दूसरी कई बार जो परीक्षा आती है इन द गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों के जीवन में कई बार जो परीक्षा आती है वो परमेश्वर के मार्गों पे चलने के कारण आती है। तो इसलिए आप ये ना कहे किसी व्यक्ति के जीवन में, इसके जीवन में परीक्षा इसलिए क्योंकि इसने पाप किया है, लेकिन कई बार मेरे आपके जीवन में परीक्षाएं आती है, हम परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं। और आपको खुशखबरी ये दे रहे हैं प्यारे परमेश्वर को, आपके मेरे जीवन के अंदर परीक्षा, अभी हम प्रभु वचन से बात को देखेंगे और आपको बताना चाहते हैं, एक बार नहीं बार बार आती हैं, बार बार हमारे जीवन परीक्षाएं आती हैं। और खुशखबरी ये है, अगर हम उस परीक्षा को पार करते जाएंगे, हम पार करते जाएंगे, हम लगातार ग्रो और ग्रो होते चले जाएंगे, हम बढ़ते चले जाएंगे, हम अपने जीवन में उन्नति करते चले जाएंगे, प्रमोशन पर प्रमोशन आएगा। मसीह जीवन के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो प्रमोशन आता है, जो पदोन्नति आती है, वो किसी कमेटी के द्वारा नहीं आती है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं आती है। मसीह जीवन के अंदर जो प्रमोशन आता है वो पर्सनल, जो आपकी परीक्षा है उसको फाइट कर कर उस पर विजय प्राप्त कर करके आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप कभी ना सोचे, कलीसिया के अंदर इस बात को ना सोचे ये व्यक्ति ऐसा है, इसके लिए आज ऐसा कर दिया गया, इसको आज ये पद दिया गया। आपसे कहना चाहते, एवरी पर्सन इन द गॉड्स हाउस, परमेश्वर के भवन के अंदर, परमेश्वर के राज के अंदर जो भी जीवन के अंदर जो पदोन्नति होती है वो उसकी हर एक परीक्षा की विजय के बाद होती है। और आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? देना चाहते क्या? बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे बोले अच्छा है, ऑनलाइन हो जाए तो बढ़िया है, कई तो कह रहे ऐसी हो जाए तो बढ़िया है। कई बार हमारे जीवन के अंदर एक ऑपरेट, हमारे लाइफ के अंदर क्या है, लाइफ के अंदर हम कई बातों से होकर गुजरते हैं तो ऐसा लगता है बढ़िया है। कई बार नॉर्मल लाइफ के अंदर ऐसा होता है, पिछले साल ऐसा हुआ, शायद वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा, बिना परीक्षा के। भाई दीदी क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ना ऐसे परीक्षा नहीं दी, बिना परीक्षा पास हुए थे कुछ बच्चे, कोई नहीं, अरे हुए भैया, क्यों विकास सर, आप हमारे टीचर बैठे भैया, हमारा बच्चों है, कई ऐसे है जी, कई है ना, हमारे टीचर, हमारे ये भी टीचर, कई टीचर ऐसा नहीं कह सकते, कई ऐसे हैं जो बिना परीक्षा के पास हुए। वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार, शायद पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आत्मिकता में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमें हर टाइम परीक्षा को देना है। और आज परमेश्वर के वचन में से जल्दी से एक दो बातों को हम देखेंगे, हमारे जीवन के अंदर परीक्षा का क्या महत्व है, और हम जब परीक्षा के अंतर्गत अपने आप को, उस परीक्षा को अटेम्प्ट करते हैं, यानी उस परीक्षा में भागीदारी होते हैं, उस परीक्षा में अपने आप को डालते हैं, क्या होता है। दानियल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय मेहरबानी से निकालें, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1। दानियल बहुत चल रहा है।
डैनियल तो डबल डैनियल से डैनियल दानियल की पुस्तक डैनियल, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 वर्स 1, प्लीज रीड आउट। पढ़े मेहरबानी से कोई। यहूदा के राजा हाँ जी यहोयाकीम के राज्य के 30वें वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। उसको घेर लिया। तो यहाँ पर हम एक विशेष बात को देखते हैं। यहाँ पर एक राजा है, उसका नाम क्या है? नबूकदनेस्सर नाम का राजा है। और उसने क्या किया? यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की और यरूशलेम पर चढ़ाई कर उसे घेर लिया। और फिर क्या किया? फिर वहां से जितने भी लोग थे उन्हें क्या किया? बंदी बना करके अपने देश के अंदर लेकर आया। पहले समय में ऐसा होता था, एक राजा दूसरे देश के ऊपर, दूसरे क्षेत्र के ऊपर, दूसरी चीजों पर क्या करता? चढ़ाई करता था। और अगर वो विजय हो जाता था तो क्या करता? उस जगह के, उस क्षेत्र के सारी चीजों को लेकर, अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आ जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि वो उनको वहीं नगर के नगर को जला भी देते थे। और कई बार ऐसा होता था वहां के जो भी स्त्री पुरुष है, लोग हैं, उन्हें लेकर के आते और कहा अपने देश के अंदर लेकर आते और उन्हें क्या करते? बंदी बनाकर रखते और एक गुलामों की तरह उनके साथ ट्रीट करते थे। यानी उन्हें स्लेवरी के अंदर, उन्हें गुलामी के अंदर जाना होता था। अब यहाँ पर इस राजा ने किया और उसको यरूशलेम को घेर लिया और वहां से लोगों को लेकर आया और एक बड़ी भीड़ को भर करके लेकर आया। उस भीड़ के अंतर्गत एक वचन पढ़े वहां पर 7वीं आयत को पढ़े, उसके अंतर्गत वहां पर 4 विशेष लोगों के बारे में लिखा गया। हाँ जी। और फौजों के प्रधान ने हाँ जी उसके दूसरे नाम रखे। हाँ। दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मीशाएल का मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या? यहाँ पर 4 विशेष लोगों के बारे के अंदर हाईलाइट किया गया है। यहाँ 4 ऐसे लोगों क्या किया? इनको भी बंदी बनाकर लाया गया, इनको भी गुलामी के अंदर लाया गया। अब ये क्या है? यहाँ पर क्या है? ये गुलाम है, यहाँ पर दास है। यहाँ पर इन्हें दास प्रथा के अंदर चलना है, इन्हें लगातार वहां पर काम करना है, लगातार जो कुछ राजा कहता है, जो कुछ राजा कर्मचारी कह रहे हैं वो उन्हें कहना है। ये एक बेचारी अवस्था के अंदर वहां पर है, क्योंकि ये हार चुके हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो अधिकारी था, राजा, वो हार चुका था। अब इन्हें किसी और राजा के अधीन होकर के इन्हें क्या करना पड़ रहा है? एक गुलामी के अंदर जाना पड़ रहा है। लेकिन इनके जीवन के अंदर कहते एक अच्छी खबर हुई, इनके जीवन के अंदर कहते अच्छा समय आया। और अच्छा समय आया, वहां से घोषणा हुई राजा के द्वारा कि जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें क्या किया? उन्हें इकट्ठा किया जाए, उन्हें लाया जाए। और क्या? कितने साल तक? 3 साल तक। ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात तेरे परमेश्वर वहां हुई। जब घर जाकर आप पहले अध्याय को पढ़ना, वहां ये आज्ञा निकली कि सारे लोग, कुछ लोगों को चुना, जिनमें ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल भी था। इन चारों को भी चुनकर लाया गया और भी लोगों को चुनकर लाया गया। और ये कहा गया कि 3 साल तक क्या किया जाए? इन्हें राजा जो दाख मधु पीता है, अर्थात जो राजा जो शराब पीता है, वो इन्हें पिलाई जाए। और राजा जो भोजन, राजा उस समय जो भोजन करता हो परमेश्वर वचन के अनुसार अपवित्र भोजन था, उन्हें भी क्या किया जाए? वो अपवित्र भोजन खिलाया जाए। और उसके पश्चात करीब 3 साल तक उन्हें ऐसा किया जाए। और 3 साल के बाद इन्हें राजा के सम्मुख ले जाया जाएगा। अगर ये राजा के सामने अच्छे लगे तो इन्हें कुछ बातें अच्छी मिलेंगी। क्या होगा? कैसा लगा होगा इनको? कैसे इन्होंने सोचा होगा, वाह मजे आ गए, बढ़िया अवसर मिला है, हमारे पास अवसर है, हम 3 साल तक हम अच्छा भोजन खाएंगे, अच्छी चीज करेंगे और इसके पश्चात हम क्या होंगे? राजा के दरबार में चले जाएंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये क्या थे? ये दास थे। ये क्या थे? गुलामी की अवस्था में थे। इन्हें एक अवसर था, लेकिन अवसर के बीच के अंतर्गत इनके पास क्या था? इनके जीवन के अंदर एक परीक्षा थी। और वो परीक्षा ये थी, क्या हम दाख मधु को पिए? क्या हम राजा का अपवित्र भोजन खाएं? एक तौर से इनके लिए था, अगर ये परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर इस परीक्षा के अंदर पास होना है, तो इन्हें क्या कहना है? ना कहना है। लेकिन दूसरी तरफ ये सोच सकते थे, बड़ा अच्छा मौका मिला है, अच्छा अवसर मिला है, चलो हम तो क्या करें। आज आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, यहाँ ये वचन आज हम में से कई लोगों के जीवन से ताल्लुक रखता है। आज कई लोग जीवन के ऐसे जो जीवन के अंदर कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, जीवन के अंदर दुखदायी जीवन से होकर गुजरते हैं, पीड़ा से होकर गुजरते हैं, और उन्हें अचानक एक अवसर मिलता है। क्या अवसर मिलता है? उनके पास एक लेटर आता है, आपको ये अच्छी नौकरी दी जाती है, आपको ये शानदार काम किया जाता है, लेकिन आपको इस काम के बदले क्या? आपको इस काम के बदले इतने लाख रुपए दिए जाएंगे, मंथली आपको इतना मेहनत दिए जाएंगे, लेकिन
आपको काम क्या करना है? आपको काम ये करना है, आपको नशा बेचना है, आपको काम ये करना है, इस रीति से गलत तरीके से इस काम को करना है, इस रीति से तुम्हें करना है। और आज दुख की और शर्मनाक बात ये है, कई लोग कहते हैं क्या करें, क्या किया जाए, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, एक ही अच्छा अवसर मिला है, चलो हम करें। शद्रक मेशक अबेदनगो भी और दानियल भी कह सकते थे हमारे पास दो ही रास्ते, या तो हम गुलामी का तो दोबारा चले जाएं, हम उस गुलामी की अवस्था में चले जाएं, या फिर हम परमेश्वर के वचन का इनकार कर करके हम इस रीति चलें। उन्होंने क्या किया? राजा का इनकार किया। उन्होंने कहा हम राजा के जो भी उसने जो व्यवस्था की है उस काम को नहीं करेंगे। बहुत जिसको पर अधिकारी ठहराए उसने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे हमें मार दिया जाएगा। उसने कहा चिंता मत करो, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करेगा। आपसे कहना चाहते हो व्यक्ति परीक्षा के अंदर खड़े रहे, वो चारों लोग जो थे परीक्षा के अंदर खड़े रहे, और प्यारे परमेश्वर साल 10 साल बीतते गए, 1 साल के बाद दूसरा साल के बाद तीसरा साल, और जो ही तीसरा साल खत्म हुआ क्या किया गया? इन्होंने कहा कि हम राजा के राजा द्वारा प्रबंध किए गए दाख मधु को नहीं पिएंगे। We will not drink that wine, we will not eat that food that is provided by king। जो राजा के द्वारा दिया गया है वो भोजन हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार वो क्या है? अपवित्र भोजन है। और जब उन्होंने ऐसा किया 3 साल के बाद उनको लाया गया। जानते क्या? पढ़े दानियल 1:19 पढ़े, फिर क्या होता है? राजा ने उनसे बातचीत करने लगा और दानियल हनन्याह मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब इन्होंने इस परीक्षा के घड़ी के अंतर्गत क्या किया? इस परीक्षा में जाने का निर्णय लिया, कहा कि हम इस परीक्षा को देंगे, हम इस एग्जाम को देंगे और हम परमेश्वर के वचन का इनकार नहीं करेंगे। ऐसा लिखा है उनके तुल्य कोई न ठहरा। केवल इतना ही नहीं, अगर आप 20वीं आयत को अगर आप पढ़ोगे, इफ यू रीड द 20 वर्स दानियल 1:20 अगर आप पढ़ोगे, 1:20 पढ़ोगे, क्या लिखा है? की समझ हाँ जी के विषय में जो कुछ राजा ने उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के, सुने, उसमें वो राज्य भर के सब ज्योतिषियों से और तांत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते। हालेलुया। जोरदार ताली बजा खुदा की महिमा के लिए। आपसे कहना चाहते यहाँ परमेश्वर के वचन के साथ समझौता ना करने की इन्होंने ठान ली। इन्होंने कहा हम परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं करेंगे, वचन को नहीं तोड़ेंगे, हम वचन को मान करके इस परीक्षा में जाएंगे। क्या हुआ? ये उस जगह पे जितने भी लोग थे उनसे क्या ठहरे? उनसे 10 गुना अधिक निपुण ठहरे। आपसे कहना चाहते अगर आप और मैं ऐसा करेंगे, शायद एक समय ऐसा लग रहा होगा चलो ये काम कर लेते, चलो ये गलत काम कर लेते, चलो ऐसे पैसा कमा लेते, चलो ऐसा रुपया कमा लेते। आपसे कहना चाहते हैं पैसा ये रुपया हो सकता है वो थोड़ा आपकी आवश्यकता पूरी करे, लेकिन यदि प्रभु की बात को मानकर आगे बढ़े आपको परमेश्वर 10 गुना ज्यादा ब्लेस करेगा। आगे प्यारे परमेश्वर कहना चाहते हैं परमेश्वर 10 गुना आपको मुझे ब्लेस करेगा। और इतना ही नहीं, जो ये लोग क्या थे, कहां पर थे लोग? ये दास थे, ये क्या थे? ये कैद में थे, ये गुलाम थे। लेकिन जब इन्होंने इस परीक्षा को पास किया, पढ़े 19 वर्ष को आगे पढ़े 1:19, और राजा ने उनसे बातचीत करने लगा। हाँ जी। और दानियल हनन्याह मिशाएल और अजरिया के तुल में सब में कोई न ठहरा। वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने। हालेलुया। और वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। आपसे कहना चाहते हैं उनको क्या मिला? क्या मिला प्यारे परमेश्वर? हम इसे कह सकते हैं इट इज, हम ये इसे वी कैन नॉट से इट इज अ प्रमोशन। इसे प्रमोशन नहीं कहेंगे, इसे ग्रेट प्रमोशन कहेंगे। सोचे जो गुलामी के अंदर थे, जो गुलाम थे, जिन्हें रोज क्या करना था, उन्हें घोड़े मारे जा रहे थे, खराब खाना दिया जाने वाला था, उन्हें इससे मेहनत की करवाई जाने वाली थी। लेकिन जब उन्होंने इस परीक्षा के अंदर अपने आप को खड़े रखा, क्या हुआ? परमेश्वर ने उस गुलामी के स्थान से राजा के सम्मुख पहुंचा दिया। आपसे कहना चाहते मैं आप अगर ऐसा करेंगे, मैं आप राजा के सम्मुख खड़े होने जा रहे हैं, मैं आप बड़े लोगों के सम्मुख खड़े होने जा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों यहाँ पर एक ग्रेट प्रमोशन को हम देखते हैं। आप अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर ऐसा आप करना चाहते हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं ऐसा ही आपके लिए होने वाला है। आमीन के साथ ग्रहण करें। ऐसा आपके जीवन में होने वाला है, ऐसा आपके बिजनेस के अंदर आप देखेंगे, ऐसा अपने परिवार के अंदर आप देखेंगे। चिंता ना करें, ये घटनाएं जो लिखी गई हैं
इसलिए नहीं लिखी गई। अब इन्हें पढ़ करके उत्साहित हो जाओ, वाओ ऐसा। ये प्यारे परमेश्वर मुझे सबने पहले बताया, समुद्र की पुस्तक ऐसा लिखा है, सूर्य के नीचे जो कुछ होता है परमेश्वर से एक बार फिर करता है, रिपीट करता है। जो कुछ दानियल सदरक में से अबेदनगो के साथ हुआ वही बोले मेरे साथ होने वाला है, मेरे साथ होने वाला है। मेरे जीवन में भी बोले, मेरे जीवन में भी ग्रेट प्रमोशन, एक बड़ी उन्नति आने जा रही है, आने जा रही है। मैं विश्वास के साथ ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मेरे आपके जीवन में ऐसा ही होता है। यहाँ हम पहली परीक्षा के अंदर देखते हैं, जल्दी से हम दूसरी परीक्षा के अंदर चलेंगे। केवल याद रखें, इनकी परीक्षा इन्होंने पास कर ली, बढ़िया। कहाँ पहुंच गए? राजा के सम्मुख पहुंच गए। तो क्या इनकी परीक्षा खत्म हो गई? नहीं। प्यारे परमेश्वर आपसे कहे, आप और मैं जीवन में जितना भी ऊंचा चलते चले जाएं, एवरी टाइम वी हैव टू गिव एग्जामिनेशन। हमें परीक्षा देनी पड़ेगी, हमें परीक्षा देनी पड़ेगी। ऐसा ना सोचे बस अब सब कुछ ठीक हो गया, बहुत मैं सेटल हो गया और 100, 150, 200 लोग हो गए, बस अब क्या करना है। आपसे कहना चाहते ये कहें है ना, हमारे बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचते कि सोचे अब बढ़िया फैक्ट्री तैयार होगी, बढ़िया है, अब कुछ नहीं, अब सब कुछ आ रहा है, रोटी दाल पानी माल पानी सब आ रहा है, बढ़िया है। ऐसा सोच करके मैं आप नहीं बैठ सकते, मैं आप ऐसा सोच करके नहीं बैठ सकते। याद करें, जैसे हम आगे बढ़ेंगे परीक्षा आएगी। फिर क्या हुआ? तीसरे अध्याय के अंदर चले, फिर एक बार फिर क्या होता है, एक बार परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। पढ़े जल्दी से तीसरा अध्याय की 5वीं 6वीं आयत को पढ़े जल्दी से। जिस समय हाँ जी, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई सोने की मूरत को दंडवत करो। दंडवत करना। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा, तो उसी घड़ी धधकते भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। दूसरी परीक्षा इनकी आगे, और यह परीक्षा क्या थी? किसी के सामने झुकने की थी। यानी परमेश्वर आप कहेंगे हम तो किसी मूरत सूरत के सामने नहीं झुकते, हम तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। लेकिन यहाँ अगर इस परीक्षा का नाम दे दिए है समझौते की परीक्षा। मेरे आपके जन्म में कई बार जब आगे चलते हैं एक ऐसा अवसर आता है, समझौते का अवसर आता है। ऐसा होता है चलो हम झुक जाते हैं, चलो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो हम ठीक कर लेते हैं। क्या उस पूरे भीड़ के अंदर या यूं कहें उस सारे लोगों में क्या ये 4 ही लोग थे जो प्रभु को मानते थे? हेलो प्रेज द लॉर्ड। क्या ये 4 ही थे? क्या 4 ही थे? क्या प्यारे परमेश्वर लोगों, हजारों दूसरे लोग भी थे जो क्या करते थे, जो जीवित परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन इन 4 ने निर्णय लिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का नाम लिखा गया, पर इन तीनों ने एक निर्णय लिया। दानियल उस समय दूसरी जगह पर था, इसलिए वो वहां पर नहीं था, लेकिन इन तीनों ने निर्णय लिया। क्या लिया? कि हम राजा के द्वारा खड़ा की हुई मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। उनके सामने सेकंड प्यारे परमेश्वर एग्जाम था। दूसरा उनके सामने क्या था? परीक्षा थी। अब वो क्या करे? क्या वो झुक करके क्या करे, या वो झुक कर ना झुक करके अपने आप को धधकते आग के भट्टे में डाले? उन्होंने कहा हम झुकने वाले नहीं हैं, हम झुकेंगे नहीं। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ मूरत का मतलब एक वचन हमारे साथ निकाले, पहला यूहन्ना 5:21। आपको इस बात को समझना है। मूरत का मतलब केवल कोई सूरत और मूरत नहीं है। मूरत का मतलब कोई किसी मूरत की बात वो नहीं कर रहा। मूरत का मतलब वो हर एक चीज, जल्दी पढ़े, हे बालकों अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। तो याद रखिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर जो परमेश्वर बातचीत कर रहा है, किसके बारे में बातचीत कर रहा है? सूरत मूरत के मतलब क्या कह रहा है? वो कह रहा है वो हर एक चीज जो परमेश्वर का स्थान लेती है, वो हर एक चीज जो परमेश्वर की जगह लेती है, वो क्या बनती है? परमेश्वर के सामने परमेश्वर से सूरत और मूरत कहता है। वो अगर एक व्यक्ति की नौकरी है, अगर आज एक व्यक्ति की जन्मे, वो हर एक चीज, ध्यान से सुने, वो हर एक चीज, वो हर एक जगह, वो हर एक काम जो परमेश्वर के स्थान लेता है, वो परमेश्वर की नजर में क्या है? परमेश्वर उसे मूरत कहता है। वो अगर आपकी नौकरी है, वो अगर आपका बिजनेस है, वो अगर आपके बच्चे हैं, वो अगर आपकी जगह है, अगर वो परमेश्वर के स्थान ले रही है, हमें उस जगह से अपने आप को दूर करना है। यहाँ इनके सामने एक अवसर था, इन लोगों के सामने अवसर था कि हम झुके या हम क्या करें? हम आग के भट्टे में जाएं। इन्होंने क्या चुना?
इन्होंने कहा हम आग के भट्टे में जाने के लिए तैयार हैं। वहाँ दूसरे लोग भी होंगे, उन्होंने क्या कहा होगा? आप क्या सोचते हैं उन्होंने क्या कहा होगा? हम तो बच गए, हम तो बच गए। और ये मोर गामड़ गलिया। क्या सोचते हैं आप? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा होगा अरे क्या दिक्कत है, 5 मिनट की बात तो है, चलो झुक लेते हैं एक बार, बाद में जाकर के माफी मांग लेंगे। आज ऐसा ही लोग कई करते हैं। क्या दिक्कत है? एक बार काम है, कौन सा क्या दिक्कत है? अरे बोल रहे हैं ये, चलो कर लेते हैं। एक ही बात है, चावल डालना है चलो डाल देते हैं, चावल डाल दिया, सुहाग कर दिया, बाद में जाकर क्या करें? कोने में जाकर के बोल देंगे परमेश्वर मुझे माफ कर। प्रभु तो दयालु है, वो तो माफ करने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु तो बहुत दयालु है, वो तो माफ कर देता है। हाँ कर देता है। ये लोग भी वही थे, इन बहुत से लोगों ने यही विचार कर करके विचार किया, और क्या हुआ प्यारे परमेश्वर? जो लोग जहाँ थे वो वहीं रहे, जीवन भर वो क्या रहे? गुलामी में रहे। आपसे कहना चाहते हैं मसीह जीवन के अंतर्गत, परमेश्वर जीवन के अंतर्गत ये सब कुछ किस पर निर्भर करता है? ये मुझ पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है। हम जीवन भर उसी अवस्था का रहना चाहते हैं या हम ऊंचाई का जाना चाहते हैं? जानते हैं कि जन्म में क्या हुआ? इसके बाद एक वचन पढ़े जल्दी से, 4:30 पढ़े, फिर हम बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हां दानियल 4:30। क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं क्या है? 4:30? हाँ 4:30। क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? हाँ जी, चलो भाई 3:30 सर। 3:30 ठीक है, ओके 3:30। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में, हाँ जी, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का सुने, शद्रक मेशक अबेदनगो का पद ऊंचा किया, पद ऊंचा किया, ऊंचा किया और ऊंचा किया। प्यारे परमेश्वर, अभी तो वो कहाँ थे? पहले कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने? गुलामी की अवस्था से। गुलामी से कहाँ पहुंचे वो? राजा के पास। और उसके बाद क्या हुआ? राजा ने कहा इनका पद और अधिक ऊंचा किया जाए। आपसे कहना चाहते हर एक आपकी मेरी परीक्षा, अगर हम पास हो गए हम ऊंचाई की ओर जाएंगे, हम ऊंचाई की ओर जाएंगे, लेकिन ये आपके ऊपर मेरे ऊपर निर्भर है। उस परीक्षा के बीच का हम कह भी सकते हैं चलो क्या दिक्कत है, चलो दुनिया करती है हम भी करें। आज दिन के अंदर अंकुर साहब के मैसेज को हम सुन रहे थे, वो बताते लोग आते हैं चर्च पे भवन में आते हैं, बोलते हैं जगह पर परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे, लेकिन बोला शराब तो हम छोड़ेंगे नहीं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो हम छोड़ेंगे नहीं, अभी बनाए रखेंगे। और खुद क्या कह रहे थे? कहते कैसे खुदा काम करेगा? क्या समझ रहे हो तुम खुदा को? क्या तुम खुदा को ये सोचते हो? हमारे डॉक्टर अमोद साहब हमेशा कहते क्या खुदा को आंख में मोतियाबिंद हो गया है क्या? उसे कुछ दिखता नहीं है। आज कई लोग ये सोचते हैं खुदा को कुछ दिखता ही नहीं है, हम कुछ भी करते चले जाए। हम एक तरफ तो भवन के अंदर हालेलुया, हम भवन के अंदर प्रभु के लोगों बीच में दूत बने और बाहर जाकर हम भूत बने, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? आपको और मुझको या हर एक उस व्यक्ति को है। प्यारे परमेश्वर वो शद्रक मेशक अबेदनगो भी ये कर सकते थे, कह सकते चलो हम झुकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आग में जाना पसंद करेंगे। और उसके पश्चात उनके जीवन में एक उन्नति को उन्होंने देखा। आज की रात प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन में 1 कोरिन्थियों 10:13 का लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं गए। आपसे कहना चाहता है परीक्षा आएंगी, अलग अलग जगह से आएंगी, कई बार हमारे अंदर से आएंगी, कई बार बाहर से आएंगी, लेकिन अगर मैं आप उस पे अड़े और खड़े रहे, हम क्या करेंगे? हम उन्नति प्राप्त करेंगे, पदोन्नति होने जा रही है, हम ब्लेस होने जा रहे हैं, हम जीवन के ऊंचाई पर होते चले जा रहे हैं। मैं तेरे परमेश्वर को हमें नहीं मालूम कि आप अपने बारे के अंतर्गत क्या कुछ सोचते हैं। मैं हर घड़ी जब प्रभु की उपस्थिति में जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है खुदा मुझे हाई अप कर रहा है, उठा रहा है, लिफ्ट अप कर रहा है। परमेश्वर के सामर्थ्य के अंतर्गत मैं अपने जीवन में उन्नति को देखता हूँ। और आपसे कहना चाहता हूँ, आप में से कई लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप में से प्रत्येक के लिए यही होना चाहिए। आइए हम संसार को दिखा दे कि हम परीक्षा में गिरने वाले नहीं हैं, हम परीक्षा में खड़े रहेंगे, हम परीक्षा में अड़े रहेंगे, परीक्षाएं आएंगी हमारे जीवन के अंतर्गत। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर परीक्षा को विजय प्राप्त करेंगे। आने वाले दिनों में और पढ़ने चाहते बातों के बारे में देखेंगे, लेकिन आइए समय अपने आप को बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो हमारे सहने से बाहर है, लेकिन आज सवाल यह है हम उस परीक्षा के बीच में हमने क्या किया। पहली परीक्षा मेरे आपके जीवन में कई बार परमेश्वर के वचन के प्रति आती है। उनके जीवन के अंतर्गत यही था, हम प्रभु के वचन के अनुसार क्या इन चीजों को लें या इन चीजों को छोड़ दें। उन्होंने कहा वचन का पालन करेंगे। दूसरी परीक्षा मेरे आपके जीवन के अंतर्गत समझौते की आती है।
सब कर रहे हैं, क्या हम भी करें? सब इसी राह पे चल रहे, क्या हम भी चले? प्यारे परमेश्वर के लोगों, वहां हजारों हजारों दूसरे भी यहूदी थे, हजारों हजारों दूसरे भी लोग थे। उन्होंने कहा चलो हम चुप जाते हैं, हम आग के भट्टे से बच जाएंगे। खुदा के लोगों, आग के भट्टे से बचे, लेकिन अगर उन्होंने जीवन में आगे परमेश्वर की बात को ना समझा होगा तो शायद वो नरक की आग के अंदर गए होंगे। जीवन के संसारिक तौर से अगर आप देखें, वो गुलाम थे, गुलामी रही, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में लिखा है, राजा ने उनके पद को और भी ऊंचा किया। प्यारे परमेश्वर को, यहाँ दुनिया का राजा है, जिस बात को देख रहा है कि लोगों के जीवन के अंदर क्या है। आपको मुझे आप किसी दुनिया के राजा को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मुझे पास्टर को, अधिकारी को, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें देखने वाला राजाओं का राजा है। अगर आप अंधेरे कमरे में उसके नाम की महिमा कर रहे हैं, आप अकेले में उसके नाम की महिमा कर रहे हैं, आप हर घड़ी ये कह रहे हैं मैं हर एक परीक्षा के अंदर विजय रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन के लिए कुछ भी बात आ जाए मैं उसके वचन को पहला स्थान दूंगा, कुछ भी बात आ जाए मैं समझौता नहीं करूंगा। मेरे सामने जब नशे की बात हो, मेरे सामने जब विचार की बात हो, मेरे सामने जब तमाम प्रकार के धन दौलत के लोभ लालच की बात हो, रिश्वत की बात हो, मैं इस बात को जानूंगा मेरा खुदा मुझे देख रहा है। और मैं उस समय मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए चीजों को ठोकर लगा करके मैं अपने आप को संसारी विमुक्ति में डालने के लिए तैयार होगा। यानी परमेश्वर, ऐसे कई लोग गवाहियां हैं, अभी समय नहीं, लेकिन ऐसी कई लोग गवाहियां हैं जिनके जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति थी, एक तरफ उनके बच्चों को मरना था, दूसरी तरफ उन्हें ऐसे अवसर थे कि वो गलत तरीके से पैसे कमाकर अपने बच्चों को जीवन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम जिस राह पे चले हैं उस पे चलते चलेंगे। और उसके बाद परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत प्रबंध किया। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, प्यारे परमेश्वर, मसीही जीवन आनंद का जीवन है, मसीह जीवन महिमा का जीवन है, मसीह जीवन उड़ने का जीवन है, मसीह जीवन के अंदर जो उन्नति आती है वो रॉकेट से भी तेजी से आती है। दानियल के जीवन में हमने देखा उसके जीवन के अंदर जो उन्नति आई वो प्यारे परमेश्वर के गुलामी से राजा के नजदीक हो चला गया। फिर जो उन्नति आई राजा के बाद, उसने राजा के प्राप्ति हम सोचते हैं उस राजा ने कर दिया होगा। आज मेरे आपके जिंदगी ऐसा होने वाला है, परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। Are we ready to attempt every examination? क्या आप तैयार हैं हर परीक्षा को अंदर जाने के लिए, हर परीक्षा के अंदर खड़े और अड़े रहने के लिए? यदि आपका उत्तर है यस, तो आपसे कहना चाहते हैं तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, आपकी उन्नति आ रही है। तैयार हो जाइए, आपके लिए परमेश्वर की ओर से बड़ी जमीन आ रही है। तैयार हो जाइए, आपकी ओर से बड़ा घर आ रहा है। यदि आपके पास घर है तो आपसे कहना चाहते अपने घर के अंतर्गत बड़ा जगह को बड़ी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास एक बड़ी गाड़ी आ रही है, आपके पास बड़ी उन्नति आ रही है, आपके पास हर क्षेत्र की उन्नति आ रही है। आप उन्नति पाएंगे, आपके बच्चे उन्नति पाएंगे, आपके लोग उन्नति पाएंगे। यीशु के नाम जैसा होने वाला है आपके मेरे। हम जो परमेश्वर के साथ रहने के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार हैं। अवसर तो आएंगे, लेकिन हम उस अवसर में हम परमेश्वर को मौका देंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फॉर वर्शिप लॉर्ड जीसस। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को जांच के देखिए। आज हमारे जीवन के अंतर्गत हम किस स्थान पर हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए तैयार हैं? यदि आपको उत्तर है यस, तो आपकी उन्नति आ रही है। प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें भाई राजीव से प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करें, हमारे जीवन के अंदर अपने आप को परमेश्वर नजदीक लेकर चलें। आज की शाम अगर आपके जन्म का परीक्षा आई, अगर आप सफल हुए, प्रेज द लॉर्ड। यदि असफल हुए, आज कहे खुदा मुझे माफ कर, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, और परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में ऊंचाई पर लेकर जाएगा। दुआ करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, दिन भर आपने संभाला प्रभु की हर एक दुर्घटना से, हर एक वायरस के प्रकोप से आपने बचाया, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपका वायदा है पिता परमेश्वर, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई दुख तेरे डेरे के निकट न आएगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इन वायदों के लिए जो अपने परमेश्वर का आपने हमसे अपने पवित्र वचन के द्वारा कहा है। जितने रोग मैंने दुनिया में भेजे उनमें एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आज की संगति के लिए पिता परमेश्वर। आए हुए प्रत्येक जन पर आपकी आशीष को बोलते पिता परमेश्वर, और साथ ही साथ हम ये प्रार्थना करते पिता परमेश्वर
अगर प्रभु कोई यहाँ बीमारी ना है, प्रभु इसी समय आपके नाम से उसके शरीर में आपके कोड़े की चंगाई को बोल पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते प्रभु उस जन के लिए पिता परमेश्वर जो किसी समस्या को लेकर के यहाँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से समस्या को खत्म करते पिता परमेश्वर। हो सकता है प्रभु निसंतान होने की समस्या हो पिता परमेश्वर, हो सकता है प्रभु वो कोई बड़ी बीमारी की समस्या हो पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह किसी बीमारी को नहीं देखते पिता परमेश्वर, उस बांझपन को नहीं देखते पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु आपके वचन में लिखा है मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ आज आपने कुछ अद्भुत किया है पिता परमेश्वर। कुछ लोगों को प्रभु जी आपने अलग तरीके से तैयार किया है पिता परमेश्वर, जैसे बाइबल में शद्रक मेशक अबेदनगो ने पिता परमेश्वर, आज यहाँ कुछ प्रभु अलग हुआ है, कुछ लोगों के मन को आपने छुआ है और प्रभु किसकी आत्मा आज यहाँ खुल गई है पिता परमेश्वर। और प्रभु आज यहाँ पाप के बंधन टूटे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु कुछ आज आपने यहाँ किया है पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा ने किसी को बदला है पिता परमेश्वर, एक नया जीवन दान दिया है पिता परमेश्वर। कोई तो था जो प्रभु यहाँ हताश था पिता परमेश्वर, अपने मन में रो रहा था पिता परमेश्वर, आपने उसके परमेश्वर मिलाप को नृत्य में बदल डाला। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हमारी आंटी जीवन के लिए पिता परमेश्वर, आपने अपनी शांति से उन्हें तृप्त किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु आप आने वाले दिनों में उनके परिवार में बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर जो लोग आपका आदर करते हैं आप उनका आदर करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर भाई मनोज को पदोन्नति देने जा रहे उसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पास्टर डेनिस के लिए पिता परमेश्वर, इन्हें प्रभु जी आप अपनी महिमा के लिए बाहर देशों में लेकर के जा रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर भाई दीपक के लिए पिता परमेश्वर, जिसे परमेश्वर पिता बड़ी ऊंचाई पर लेके जा रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर एक सर्वोत्तम चर्च बिल्डिंग देने के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कोई है पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर अपनी वीजा का इंतजार कर रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपको उसको परमेश्वर का वीजा परमेश्वर का उपलब्ध कराया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर। आए हुए हर एक जन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए आज के वचन पर आपके आशीष को ग्रहण करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार विश्वासों के साथ सदा सर्वदा बनी रही। आमीन।